जल्दी से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के ये पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को सेवन ले जाता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह की और भी एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन हमें मिल करके प्रभु के नाम को ऊंचा करने के लिए प्रभु ने हमें कृपा दिया। आज तक प्रभु ने हमें संभाला, अनेक दुख संकट से बचाया। दुनिया भर में आज क्या क्या बातें हो रहा है, परंतु प्रभु की बड़ी अनुग्रह है। बहुत शांत अवस्था में हमारा प्रभु का नाम को ऊंचा करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। आपको मालूम है अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान में क्या हालत है ना। बाढ़ के कारण न्यूज़ सुनने वाला सबको मालूम है, बाढ़ के कारण 3.5 करोड़ लोगों को घर नष्ट हो गया। आप सोचो कितना, 3.5 करोड़ लोग। आप सोचो आधा पाकिस्तान पानी में है ना। मतलब उधर का प्रधानमंत्री दुनिया से भीख मांग रहा है, हमारी मदद करो, है ना। अभी आपको मालूम है अभी भी बारिश चल रहा है तो लोगों को रहने के लिए जगह नहीं, बारिश पे पेड़ की तले बैठा हुआ है, खाना नहीं, पानी नहीं, क्या हालत है ना। लेकिन प्रियो, ऐसा ही दुनिया में, ये तो एक देश की बात है, ऐसा बहुत देशों में बहुत भयंकर बात हो रहा है। पर उसका बीच में हम लोग यहाँ पर कितना शांति से बैठा है ना। हम प्रभु से कितना आभारी होना चाहिए, है ना। बहुत बड़ी बात है। हम लोगों को प्रभु ने जो हमारे लिए जो कर रहा है उसका बारे में बहुत लोग अनजाने लगता है। प्रियो, ये सब हर एक दुनिया का अवस्था आपको मालूम है बहुत भारी रीति में महादेश की तरफ बढ़ा रहा है। आज खाने पीने के लिए बहुत देशों में कुछ भी नहीं, लोग कितने लोग भूखा मर रहे है ना। 1000 से ऊपर लोग ये पानी में मर गया करके वो लोग ऐसा बोल रहे हैं। तो अब कितना है, एक मतलब 2 जीरो और बढ़ाने का। अभी मतलब पानी में लोग बह रहा है, उनको कवर करने के लिए कोई नहीं है ना। सब ये लोग इतना परेशान है। आप देखिए तो अपना जीवन में प्रभु ने एक इतना अनुकूल परिस्थिति बना कर दिया। हमें प्रभु से कितना आभार होना चाहिए। प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है, प्रभु ने हमको बचा लिया और प्रभु की बड़ी कृपा हम पर उंडेला। आज भी हमें प्रभु का वचन सुनने के लिए और प्रभु को आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हुए उसका महिमा करने के लिए कृपा मिला। आज प्रभु में पे जाने से पहले हमें इतना योग्य बनाया हुआ प्रभु, उसके लिए बहुत बड़ा खर्च किया, उन्होंने बहुत बड़ा दाम चुकाया। तो उस वजन से एक शब्द पढ़ेंगे, इब्रानियों का पत्री उसका 9 अध्याय उसका 15 वचन आज का इस प्रभु में के पहले हम मनन के लिए पढ़ेंगे। इब्रानियों का पत्री उसका 9 अध्याय उसका 15 वचन। इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत निराश को प्राप्त करें। ठीक है, यहाँ पर एक मृत्यु का बारे में बताता है। एक मृत्यु हुआ, वो मृत्यु क्यों हुआ, वो मृत्यु का खूबी क्या है, ये बात हमें जानना कितना जरूरी बात है ना। वचन कहता है एक मृत्यु हुआ, है ना। वो मृत्यु हुआ तो वो क्यों हुआ, किसके लिए हुआ। दुनिया में मृत्यु बहुत होता है, लेकिन यहाँ पर एक मृत्यु को विशेष करके उड़ाकर कहना है तो उसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक है ना। वो मृत्यु आपको मालूम है सारा प्रकृति को हिलाया। वो मृत्यु क्या किया, सारा प्रकृति को हिलाया। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के समय में वो पूरा वहां पर बड़ा भूकंप हुआ, बहुत आंधी तूफान हुआ, पूरा वहां की हालत है ना। ऐसा कभी किसी का मृत्यु में हुआ, कभी नहीं हुआ। और उस मृत्यु में क्या हुआ, पिता परमेश्वर को बहुत बड़ा वेदना हुआ, पिता परमेश्वर को बहुत बड़ा वेदना। ऐसा वेदना पिता का दिल में कभी हुआ नहीं, इतना वेदनाजनक वो एक मृत्यु था। और उस मृत्यु में क्या हुआ, दुनिया के साम्राटों का कुर्सी हिल गया, दुनिया के साम्राटों का सिंहासन हिल गया, है ना। उस मृत्यु में क्या हुआ, धार्मिक नेता लोग इधर उधर भाग करके घबराने लगा, देखा धर्म में बहुत बड़ा झटका बैठा, है ना। और उस मृत्यु में क्या हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, अलिया बहुत लोगों का नींद उड़ा दिया, लोगों का नींद उड़ा दिया। वो मृत्यु कैसा था, वो कौन सा मृत्यु है, वो है कालवरी सूली का प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु। वो मृत्यु है
कालवरी सूली का प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु, वो मृत्यु ने क्या किया, वो मृत्यु का सविशेषता क्या है, ये जानना प्रभु के लोगों के लिए कितना बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, वो सूली की मृत्यु क्या है, ये परमेश्वर का ज्ञान का प्रदर्शनशाला है। सूली की मृत्यु क्या है, परमेश्वर का ज्ञान का प्रदर्शनशाला है। आपको मालूम है परमेश्वर का ज्ञान प्रभु यीशु मसीह है। पहला कुरिन्थी पहला अध्याय का 24 और 30 वचन में लिखा है परमेश्वर का ज्ञान मसीह। प्रियो, उस मसीह की क्रूस पर मृत्यु परमेश्वर का उस महान ज्ञान का प्रकट है, वो प्रदर्शन करने वाला एक महान कार्य है। और इतना ही नहीं प्रियो, प्रभु का प्रेम का एक बड़ा प्रदर्शनशाला वो कालवरी सूली का मृत्यु है। आपको ये जानना चाहिए महान परमेश्वर हमें प्रेम करता है, उसका एक बड़ा प्रदर्शनशाला वो है कालवरी सूली का मृत्यु या प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु। और इतना ही नहीं प्रियो, अल्लाह परमेश्वर का हमारे लिए मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा सामर्थ्य का प्रदर्शनशाला है। क्योंकि आपको मालूम है क्रूस की कथा एक छोटी सी बात नहीं है ना। जब पहला कुरिन्थी पहला अध्याय का 18 वचन में पढ़ता है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता और जो जीवन पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। देखा, ये दो बात बन जाता है, वो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है और जो जीवन पाने वालों के लिए क्या है, परमेश्वर का सामर्थ्य है ना। आज भी प्रभु का वचन सुनने के समय में बहुत से लोगों को ये बहुत बड़ा हल्का बात लगता है, और जो प्रभु का लोगों को ये बहुत बड़ा सामर्थ्य प्रदान करता है। इतना ही नहीं, वो क्रूस क्या है, पापी इंसान को परमेश्वर को निगड़ लाने वाला परमेश्वर का योजना है। पापी इंसान को परमेश्वर के निकट लाने वाला परमेश्वर का योजना है क्रूस का मृत्यु, है ना। एफेसियों का पत्र उसका दूसरा अध्याय उसका 13 वचन से 19 वचन तक थोड़ा पढ़ेंगे। एफेसियों उसका दूसरा अध्याय का 13 से 19। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, तुम पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। सूली पर बहाया हुआ लहू के द्वारा अभी आप प्रभु के निकट आ गया है। क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया है, अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। देखा, परमेश्वर के हमें निकट लाने वाला महान सामर्थ्य है। प्रियो, प्रभु का बहुत बड़ा शक्ति का रहस्य है कालवरी सूली। आगे, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। कितना बड़ा बात है प्रियो, इतना दूर थे, इतना वैरी थे, ऐसा दिशा में भी प्रभु ने हमें निकट लाया। प्रियो, वो महान सामर्थ्य भरने वाला परमेश्वर का सामर्थ्य निकलने वाला महान स्रोत है कालवरी सूली। कितना बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब इस क्रूस का मृत्यु कितनी अरबों लोगों के लिए कितना सांत्वना का कारण बना, कितना बड़ा छुटकारा का कारण बना। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, कितनी लोग इतना कठोर पापी मन फिर करके वो एकदम इतना अच्छा इंसान बना, इतना अच्छा आदमी बना। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, पापियों को वो क्रूस पवित्र बनाता है। क्रूस क्या करता, पापियों को पवित्र बनाता है। जो मनुष्य को खाने वालों को, मनुष्य को प्रेम करने वाला बनाता है ना, वो शराबी लोगों को शराबी विरुद्ध कर देता। आप देखिए कितना बड़ी अशांति में रहने वालों को शांति से भर देता, निराशा में रहने वालों को आशा से भर देता। ये सूली कितना बड़ा कार्य करता है, कितना बड़ा कार्य करता है। हम क्यों इस सूली का प्रचार करना चाहिए, है ना। मैं एक बात आपको बताऊं, मतलब प्रभु यीशु मसीह का जन्म पवित्रता, यीशु मसीह का जीवन पवित्रता, उनके उपदेश पवित्रता एक था। परंतु एक बात है, इन सारे बातों के बारे में प्रचार नहीं होता। प्रचार होता है किसका, है ना, पहला कुरिन्थी पहला अध्याय का 23 वचन। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। हम तो क्रूस पर चढ़ाए हुए
मसीह की प्रचार करते हैं। प्रियो कितना बड़ी बात है, क्रूस पर चढ़ाई वो मसीह है हमारा विषय। यीशु मसीह की पवित्र जन्म के बारे में नहीं प्रचार कर रहा हूँ, यीशु मसीह के पवित्र जीवन के बारे में प्रचार नहीं कर रहा हूँ, जो प्रभु यीशु मसीह की पवित्र उपदेशों के बारे में प्रचार नहीं करता। और जो हम वो प्रचार करता है जो प्रभु यीशु मसीह का कालवरी सूली का मृत्यु है ना, उस मृत्यु का हम प्रचार करते हैं। कितना बड़ी बात है, कितना अनमोल बात है प्रियो, क्योंकि आपको मालूम है उसी में परमेश्वर का सारे सृष्टि के प्रति प्रभु का योजना है ना। उस भेद को जानना ही कितना अनोखा बात है प्रियो। आपको मालूम है जब रोमियो का पत्री 5 अध्याय का 6, 8, 10, रोमियो का पत्री 5 अध्याय का 6, 8, 10 ये 3 वचनों में 3 बार प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में बताया हुआ है ना। एकदम नजदीक ये बात को बताता है। आप पढ़िएगा। तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में बोलता है, हम भक्तिहीनों के लिए यीशु मसीह मरा। अभी 8 बजे परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। देखा, हम पापियों के लिए प्रभु यीशु मसीह मरा, मृत्यु उड़ाया। और उसका 8-10 वचन, क्योंकि बैरी होने के दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। वापस पढ़ना। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा देखा, उस मृत्यु के द्वारा वहां पर भी वो मृत्यु का बात आया। उस मृत्यु के द्वारा ये सब कुछ हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे जीवन में प्रभु ने हमारे लिए कितना बड़ा कार्य किया, ये बात को जानना कितना बड़ी बात है ना। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु कितना हमारे लिए ये कितना बड़ा आशीष के कारण था, ये बात को जानना कितनी बड़ी बात है। एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये संभव जब 2000 साल पहले हुआ, अभी भी आज भी ये वचन हमसे बात करते रहता है। कारण क्या है, आज भी वो वचन हमारे लिए प्रभु दिया हुआ है ना। ये सारे मानव जाति के लिए यहाँ पर मतलब यीशु मसीह की मृत्यु से हमें क्या क्या लाभ हुआ, उसका अभी मैं पहले इस प्रभुवेश में होने से पहले उसका 7 पॉइंट बताऊंगा, और वो 7 पॉइंट का व्याख्या मैं आज का संदेश में बताऊंगा, क्योंकि वो तो लंबी बात है, उसके लिए समय लगेगा। परंतु इस मृत्यु से हमें होने मतलब हो गया है, हमें मिला है ऐसा 7 मतलब फायदा की बातें है ना। हमें मिला हुआ 7 फायदा की बातें मैं आपको 1, 2, 3 करके बताऊंगा, और उसके लिए उसके आधार में खास करके आपको मालूम है उसके लिए रोमियो का पत्री उसका 5 अध्याय 1 से 5 तक का वचन में वो 7 बातें लिखा है। देखिए बहुत बड़ी बात है ना। रोमियो का पत्री 5 अध्याय 1 से 5 तक के वचन में हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा, सूली की मृत्यु के द्वारा क्या क्या हमारा लाभ हुआ, हमारा जीत हुआ, वो बारे में लिखा है। आप पढ़िएगा रोमियो उसका 5 अध्याय का 1 से 5। जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। प्रियो, यहाँ पर बताया हुआ इस 5 वचन के अंदर हमारे लिए जो जीत हुआ या हमारे लिए फायदा हुआ 7 बातें लिखा है। नंबर 1 बात क्या है कि इस मृत्यु के द्वारा हमें धर्मी बनने का अनुग्रह मिला। क्या मिला? धर्मी बनने का। यीशु मसीह की कालवरी सूली की मृत्यु के द्वारा हम धर्मी गिना जाता या हम धर्मी बनाया गया। इसका डिटेल में बाद में आपको बताऊंगा। उसका दूसरा फायदा क्या हुआ, हमें शांति मिला। प्रभु यीशु मसीह की
कालवरी सूली की मृत्यु के द्वारा हमें मिला हुआ अनमोल बात है, हमें शांति मिला। देखा, पहली बात हम धर्मी गिना जाता या हमें धार्मिकता मिला, हम धर्मी बन गया। दूसरी बात है हमें शांति मिला। आप देखिए ये सब उसका 5 अध्याय का पहला वचन में लिखा है, बहुत अनमोल बात है। और तीसरा बात क्या हुआ, हमें अनुग्रह में खड़ा होने के लिए मौका मिला। क्या मिला? अनुग्रह में खड़ा होने के लिए मौका मिला। ये बहुत बड़ी बात है। आज हम अनुग्रह में खड़ा है ना, हमें अनुग्रह मिला। इतने नहीं, हम अनुग्रह में बना रहने के लिए हमें मौका मिला प्रभु यीशु मसीह की कालवरी सूली का मृत्यु के द्वारा। ये बात हम लोग उसका दूसरा वचन में पढ़ता है, बहुत बड़ी बात है। 5 अध्याय का दूसरा वचन में, रोमियो 5 का 2 में। और तीसरा चौथी बात क्या है कि हमें प्रभु की उपस्थिति में प्रवेश मिला। क्या मिला? प्रभु की उपस्थिति में, वही 2 वचन में लिखा है, प्रभु की उपस्थिति में प्रवेश होने का हमको अनुमति मिला। ये बहुत बड़ा भाग्य की बात है ना। मैं एक बात आपको बताऊं, अगर प्रभु का मृत्यु नहीं हुआ, हम प्रभु के निकट में कभी भी नहीं जा सकता था। परंतु अभी हमें प्रभु के निकट जाने के लिए हमें अनुमति मिला। कैसा मिला? प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा। और 5वीं बात क्या है कि हम लोग एकदम एक अचंभित लोग हैं। क्या मालूम है? क्योंकि हम कष्टों में भी आनंदित होता। हाँ, ये ओरिजिनल प्रभु के लोगों के बारे में बोल रहा हूँ, डुप्लीकेट लोगों के बारे में नहीं। डुप्लीकेट लोग थोड़ा कष्ट आएगा तो हाँ वो चिल्लाते रहेगा। परंतु अब प्रभु का जन्म है, प्रभु में होकर के प्रभु के कारण होने वाला अनेक कष्टों में आप निराश नहीं रहेगा, दुखी नहीं रहेगा, कुड़कुड़ाते नहीं रहेगा, आनंदित और मगन होगा। आपका अवस्था देखो, ये वचन कहता है हम कष्टों में भी दुखी होता है, ऐसा ही क्या? हम कष्टों में निराश होता है, ऐसा ही क्या? हम कष्टों में भी आनंदित होता है ना। उसका 3 वचन में लिखा है ना, रोमियो 5 का 3 में लिखा है, हम कष्टों में भी क्या होता? वहां पर घमंड लिखा, घमंड का अर्थ आनंद है ना, आनंद होता। हमें कष्टों में भी आनंद होता। कौन होता दुनिया में ऐसा कष्टों में आनंद? कोई नहीं होता, परंतु प्रभु के लोग होता। उनको मालूम है इसका सीक्रेट क्या है। सीक्रेट जानेगा तो आनंद देगा, है ना। अभी कई लोगों को ऐसे इधर आकर के बैठने में भी तकलीफ होगा, लेकिन उसमें भी आनंद होगा। प्रेज़ लॉर्ड। समझ में आ रहा है ना? हाँ, प्रभु की आत्मा में रहेगा तो समझ में आएगा ही, है ना। हम सच्चा तैयारी में प्रभु की महिमा करने के लिए आया है तो ये सारा बात समझ में आएगा, हमें समझ में आना ही चाहिए, है ना। प्रभु का वचन कहता है कि हमें कष्ट में भी क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। और 6वां बात क्या है कि हमें आशा मिलेगा। क्या मिलेगा? आशा है, आशा। प्रियो, ये भी वो 4 वचन की 5 के 4 के आखिर में लिखा है, हमें आशा होता है। प्रियो, ये आशा भी काम होता है यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा। यीशु मसीह की मृत्यु नहीं होता तो, यहाँ पर एक बात मैं आपको बताऊं, सिर्फ यीशु मसीह की मृत्यु में फुल स्टॉप नहीं हुआ। यीशु मसीह मृतकों से क्या हुआ? जी उड़ा। ओह, मैं एक बात आपको बताऊं प्रियो, है ना, हम लोग सिर्फ मृत्यु मृत्यु बोलकर कदम नहीं करता। ये दुनिया में किसी के बारे में भी बोलेगा तो आखिर में वो मर गया बोलकर कदम करेगा, और जो हमारे यीशु मसीह के बारे में बोलने के टाइम पर वो मर गया बोल करके कदम नहीं करता, मृतकों से तीसरे दिन जी उड़ा। तीसरा, देखो प्रियो, एक बात, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे लेकिन सच्चाई बोल रहे हैं। सच्चाई है तो बोलना चाहिए ना प्रियो। ये दुनिया हमें कौन आशा दे सकता? कोई जिंदा व्यक्ति दे सकता ना, जिंदा व्यक्ति, है ना। अभी मैं आपको बताऊं, अगर प्रभु यीशु मसीह जी नहीं उड़ा होता तो क्या होता मालूम है? अगर यीशु मसीह जी नहीं उड़ा तो यीशु मसीह नंबर 1 झूठा बनता। क्या होता? यीशु मसीह नंबर 1 झूठा बनता, क्योंकि यीशु मसीह खुद बोला था मैं तीसरा दिन जी उठेगा। प्रेज़ लॉर्ड। और उसका सारे बात झूठा बनता। यीशु मसीह ने जितना भी बात बोला था, जितना भी अवकाश किया था, वो सारे बात झूठा बनता। और इतना ही नहीं,
यीशु मसीह का सारा वायदा झूठा होता, यीशु मसीह का सारा वायदा झूठा होता। इतना ही नहीं, यीशु मसीह में कभी भी हम आशा नहीं कर सकता। आप देखिए, यीशु मसीह में कभी भी हम आशा नहीं कर सकता। प्रियो, ऐसा नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद में क्या है, ये बातों को बताने के लिए दुनिया में एकमात्र व्यक्ति है, वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज़ लॉर्ड। देखो, ये दुनिया में कई लोग मरने के बाद जी उड़ा, लेकिन वापस मर गया, वापस मर गया ना। हाँ, कुछ दिन याइरोस का मतलब बेटे को जिलाया, बेटी को जिलाया, वो वापस मर गया। नहीं, इनकी विधवा का बेटे को जिलाया, वापस मर गया। लाजर को जिलाया, वापस मर गया। परंतु एकमात्र व्यक्ति है जो कि मृत्यु के ऊपर हमेशा के लिए विजय पाया, प्रियो, और वो मृत्यु का अधिकारी है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। इसका मतलब प्रभु ने कहा हुआ सारा बात सच है करके प्रभु यीशु मसीह जी उठने के द्वारा प्रभु ने मतलब सिद्ध किया। आप देखो ना, प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं। यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है करके बोलने के बाद यीशु मसीह खुद ही अगर जी नहीं उड़ा हो तो हालत क्या होता, वो बात का क्या मौत है? प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं, है ना। हमारा यूहन्ना 11:25 आपको मालूम है। एक बात बताओ प्रियो, बोलने का अर्थ मतलब सारे मरे हुओं को पुनरुत्थित करने वाला वो जीवन मैं हूं करके बोला वो यीशु मसीह ही अगर स्वयं जी नहीं उड़ा तो फिर क्या होगा? है ना। मैं एक बात आपको बताऊं, जब मैं 1 कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 12 से 19 तक का वचन आपको मालूम है प्रियो, ये दुनिया में मरने के बाद का जीवन के बारे में ये इस दुनिया में रहने वाले किसी को अगर आशा है तो सर वो व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके उद्धार पाया, जो नया जन्म पाया। इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। विश्वासी बोल करके चलने वाला कई लोगों का भी जीवन में आशा नहीं, मरने के बाद कहां जाएगा उनको मालूम नहीं, क्योंकि उनका उद्धार ही नहीं हुआ। प्रियो, ये बात सच है। आप कितना भी धर्मी व्यक्ति हो, आप कितना भी 33 करोड़ को मानने वाला क्यों ना हो, तो भी आप मरने के बाद कहां जाएगा आप नहीं बोल सकता, क्योंकि उनमें से एक भी आपको आशा देने वाला है ही नहीं। मर गया, खत्म कहानी। आशा कौन दे सकता प्रियो? जो जिंदा है, जो जिंदा है वो कौन है? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। प्रियो, सच्चाई बोलने में आप क्यों आपको उसका नाम को ऊंचा करने के लिए क्या डर है? वही तो सच्चाई है ना। इसलिए यीशु मसीह ने बोला ना, सच्चाई मैं ही हूं, मैं भी हूं नहीं बोला, मैं ही हूं। प्रभु यीशु मसीह ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे चलो, ऐसे लो, ऐसे मार्ग नहीं बताया। यीशु मसीह बोला मार्ग में ही हूं। प्रेज़ लॉर्ड। ये कोई छोटी बात नहीं। इस दुनिया में ऐसे कोई बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता प्रियो, नहीं बोल सकता प्रियो। एक ही सच्चाई वो प्रभु यीशु मसीह ही है, बाकी सब झूठ है, झूठ है। आपको ये बात बोलने में आपको खुशी होना चाहिए, क्योंकि आपको सच्चाई प्रभु ने आपको प्रकाश करके दिया। और तो बहुत लोग इस बात को नहीं जानता, वो लोग को जानना भी नहीं चाहता। ये भी प्रभु की बड़ी कृपा है। इसलिए प्रियो, आपको ये बात को जानना है, हमारे जीवन में हमें प्रभु ने जीवित आशा दिया, उसके बारे में मैं अच्छा व्याख्या संदेश में आपको बताऊंगा। आखिर में हमें क्या मिला? प्रभु का प्रेम मिला। क्या मिला? प्रभु का प्रेम मिला, है ना। वही रोमियो 5:5 में लिखा है, प्रभु ने हमें कैसा प्रेम दिया? प्रभु का प्रेम दिया। वो प्रभु का प्रेम कैसे दिया? प्रभु को देते हुए दिया। प्रभु को कैसे दिया? आत्मा के द्वारा, क्योंकि प्रभु आत्मा है। प्रेज़ लॉर्ड। कितना अनमोल बात है प्रियो, कितना अनमोल बात है ना। हमारे जीवन में हमको 7 लाभ हुआ, आपको समझ में आया, है ना। पहली बात, हमें मतलब हम धर्मी बना। दूसरी बात, हमें शांति मिला। तीसरी बात, हमें अनुग्रह मिला। 4वीं बात, हमें प्रभु की उपस्थिति में प्रवेश मिला। 5वीं बात, हम कष्ट में भी आनंद रहता। और 6वीं बात, हमें आशा मिला। और 7वीं बात, हमें प्रेम मिला। कितना बड़ी बात है, ये भी थोड़ा हमें समझना है।
मैं संदेश में समझाऊंगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं प्रियो, ये 7 लाभ की बात और किसी प्रकार भी हमें नहीं मिलेगा, किसी मार्ग में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ यीशु मसीह से ही मिलेगा। ये भी एक बड़ी बात है। ये 7 बात मैंने आपको बताया, ये आपको और कहीं भी जाकर के कहीं से भी नहीं मिलेगा। कोई धर्मी बन सकता है? नहीं। कहीं शांति मिलेगा? अरे शराब पियो ना, नशा ले लो ना, मिलेगा? नहीं मिलेगा प्रियो। ये सब धोखा है, धोखा। शराब में शांति नहीं, सिगरेट पीने में शांति नहीं, सिनेमा देखने में शांति नहीं, ये सब धोखा की बात है प्रियो। एक बात मैं आपको बताऊं, मतलब स्वर्ग का अनुभव पाने के लिए हमें स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं, यहां से पा सकते हैं। जिसको यहां से स्वर्ग का अनुभव नहीं है वो स्वर्ग में जाएगा भी नहीं। ये भी बात समझ में आया? समझ में आ रहा है? हाँ, हम स्वर्ग जा करके स्वर्ग का अनुभव पाएंगे, ऐसे नहीं। यहां से हमें स्वर्ग का अनुभव पाना है। हमें इस दीनहीन, बीमार पड़ा हुआ, कमजोर रेग में रहने के समय में ही हमें स्वर्ग का अनुभव इधर ही पाना है। आनंदित हो रहा है क्या? सच में खुश है क्या? हाँ, मैं आपको इसका बारे में 7 बात अभी संदेश के टाइम पर बताऊंगा, अब आपको समझ में आएगा। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, अभी भी प्रियो, मुझे सुनने वाला किसी को अगर ये अनुभव नहीं है तो प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु आपके लिए था, ये सच्चाई विश्वास कर। यही एक बात है प्रियो, मानने वाला बात। ये एक बात आपको मालूम है ना, जब पहला तिमोथी पहला अध्याय का 15 वचन, क्या अनमोल वचन है, पहला तिमोथी पहला अध्याय का 15 वचन। ये बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है। देखा, ये बात सच है और हर प्रकार मानने की माने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। देखा प्रियो, आज आप पाप में रह करके, आप निराश होकर के, अशांति में रह करके नरक में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह किस लिए आया? पापियों का उद्धार करने के लिए, पापियों का उद्धार करने के लिए। प्रियो, ये बात आपने सुना ना, और ये बात क्या है? सच है, सच है। सच बातों को मानो ना प्रियो, मानने का योग्य वचन है। अभी भी आपको ये पाप क्षमा का अनुभव मिला है? ये बात आप मानने के लिए तैयार है प्रियो? ये सच्चाई की बात जब आप मानोगे तो आपको ये अनुभव मिलेगा। हमें मिला है प्रियो, इसलिए हम आनंद से आपको ये बात बताता है। आप अपने पाप में मरकर नरक में नहीं जाना पड़ेगा। देखिए, यीशु मसीह की ये सुसमाचार सुनने के बाद में, सुसमाचार कुछ काम को करो वो नहीं बोलता, सुसमाचार पर विश्वास कर। आप विश्वास करते ही आपको स्वर्ग का अनुभव मिलेगा, आपके जीवन बदलेगा। ये प्रभु का वचन बताता है। इसलिए हमें सच्चाई को जानना और उसको मानना प्रियो। अगर आप नहीं मानते हो तो आपको मालूम है, वो लोगों को, कई लोग बोलता है ना, स्वर्ग नरक सब इधर ही है। एक सीमा तक इधर ही है, एक सीमा तक। कैसा? स्वर्ग का अनुभव में हम लोग हैं जो प्रभु को पाया, नरक का अनुभव में वो लोग हैं जो प्रभु को ग्रहण नहीं किया। नहीं समझा? आत्मिक विषय में समझ में आया? हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। आपको समझ में आ रहा है तो बहुत बहुत प्रभु का धन्यवाद। ये कोई छोटी बात नहीं, क्योंकि जिसके साथ प्रभु नहीं है वो व्यक्ति का जीवन क्या है? तड़प रहा है। जैसा मछली को माने समुद्र की पानी से उठा करके जमीन में डालेगा तो वो तड़पता है, जंप करता है। चलो क्या बोलेगा? डांस कर रहा है। वो मछली को पूछेगा तो वो मछली बोलेगा, भाई मैं तो ऐसे तड़प रहा है, मेरे को वापस पानी में भेजे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, आज दुनिया की अवस्था वो तड़पने वाला अवस्था है ना? वो तड़पने वाला अवस्था है, क्योंकि प्रभु के साथ नाता नहीं, वो सच्चाई पर विश्वास नहीं करता है ना? इस दुनिया की इस चमकीली बातों के पीछे उस आनंदता का, वो खुशियों को त्यज करके धोखा खा रहा है। प्रियो, मुझे सुनने वालों में कोई भी वंचित न होने देना प्रियो। विश्वास योग्य वचन, सत्य वचन,
प्रभु का ये सच्चा वचन पर विश्वास कर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अपनी पाप क्षमा का अनुभव पाकर अभी से स्वर्ग का आनंद पाकर के जीवन बिताना प्रिय। नहीं तो बहुत बड़ा धोखा है। आज कितने लोग यीशु मसीह को अपना प्रभुता देने के लिए तैयार नहीं, अपना प्रभु मानने के लिए तैयार नहीं। कितने बड़े धोखा में है प्रिय है। आप देखो, जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और ये उद्धार का अनुभव पाया, वो लोग प्रभु की आगमन तक करने के लिए दिया वो मेष है हमारे बीच में। अभी हम प्रार्थना के साथ उस मेष में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। इसलिए मैं आशा करता हूं आप लोग अपने आप को थोड़ा परखना, ये सातों अनुभव आपका जीवन में है कि नहीं। ये सिर्फ यीशु मसीह में ही प्राप्त होने वाला बात है। इसलिए ये वचनों के द्वारा अपने जीवन को परखते हुए सच्चा अनुभव में बना रह करके प्रभु की आगमन की बात जोड़ने के लिए प्रभु हर एक लोगों को सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।